साधना करेगा तो अनर्थ की निवृत्ति होगी, यानी काम क्रोध लोभ मोह ये सब बिस्तर बांधेंगे अपना अपना, कम होते जाएंगे। जो जो साधना करोगे ये गड़बड़ कम होती जाएगी और फिर उसके बाद भगवान में निष्ठा दृढ़ होगी, फिर भगवान के पाने की प्यास बढ़ेगी, रुचि होगी। ये रुचि जब हो गई बाद गाड़ी भागने से चलेगी आगे। हाँ जैसे शराबी पियक्कड़ बिना शराब के न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न बीवी बच्चे अच्छे लगते हैं, तो पागल सा हो जाता है नशा करने वाला। ये संसारी नशे में हाल है, तो स्पिरिचुअल नशे में क्या होगा? तो वो भगवान में उसके मन की आसक्ति अटैचमेंट हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता। और जब आसक्ति हो गई तो भाव भक्ति पैदा होती है। अब साधना भक्ति का एरिया खत्म हो गया, अब भाव भक्ति पर आ गया, यानी मन लगाने का कार्यक्रम समाप्त हो गया, मन लग गया तो भाव भक्ति मिली और भाव भक्ति के बाद फिर प्रेमा भक्ति, ये भगवत प्राप्ति। तो पुनि हरि आसक्ति गोविंद राधे, साधना भक्ति से अनर्थ निवृत्ति हुई, फिर निष्ठा हुई, फिर रुचि हुई, फिर भगवान में आसक्ति हुई। इतना एरिया है साधना भक्ति का। ये भाव भक्ति जो है ये साधना भक्ति नहीं है और सिद्धा भक्ति भी नहीं है, प्रेमा भक्ति भी नहीं है। ये साधना भक्ति भी नहीं है, प्रेमा भक्ति भी नहीं है, ये उसके बीच की अवस्था है। यानी ये साधना भक्ति का परिणाम है, भाव भक्ति किरण है प्रेम की। अभी प्रेम मिला नहीं, उसकी किरण मिली है, किरण भाव भक्ति। और फिर पूरा पूरा प्रेम रूपी सूर्य मिल जाएगा तो जीव की माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति सब हो जाएगी। ये तीन दोहे में हमने सब क्रम बता दिया। अब योग के अष्टांग बता रहे हैं। योग मार्ग में जो 8 अंग होते हैं कौन कौन से हैं? यम नियम आसन गोविंद राधे,
प्रत्याहार प्राणायाम। अब 3 बचे, ध्यान धारणा समाधि गोविंद राधे। योग मार्ग के 8 अंग बता यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन, ये सब फिजिकल है। और 3 है प्रैक्टिकल मानसिक साधना, ध्यान धारणा समाधि। इसका अर्थ समझना जरूरी है। ध्यान माने भगवान में मन लगाना, और धारणा माने मन लग जाना, नेचुरल। और समाधि माने अपने ध्येय में मन का लीन हो जाना, बस अंतिम अवस्था। ये 8 अंग हो गए। अब संसार का स्वरूप थोड़ा सा बता रहे हैं। कृष्ण कार्य जीव भोग्य। ये संसार 2 प्रकार का होता है। एक तो भगवान का कार्य है संसार, एक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो बनाया है भगवान ने, और एक जीव भोग। हम लोग जो इसमें आसक्त हुए हैं, इसमें सुख का अनुभव करते हैं, हमारा अपना संसार है वो। माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, रसगुल्ले से, जहाँ जहाँ हमारे मन का अटैचमेंट हो रहा है, ये हमने बनाया है। ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। हम तो जब पैदा हुए तो कुछ भी नहीं जानते थे। माँ ने दूध थोड़ा सा पिला दिया तो दूध पीने लगे, फिर माँ ने दाल वाल खिलाना शुरू किया था वो खाने लगे। फिर संसार में हमारे मन का अटैचमेंट बढ़ता गया, तो हमारी आसक्ति संसार में जो है ये हमारा कार्य है, और भगवान का कार्य है संसार को बनाना। तो 2 संसार हो गया, एक भगवान का बनाया हुआ, एक हमारा बनाया हुआ, हमारा भोग्य। तो कृष्ण काज, ये संसार भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, उनका कार्य है कृष्ण कार्य। और जीव भोग्य गोविंद राधे। जग 2 प्रकार का है, सबको बता दे। एक लड़की है, एक लड़का है। दोनों अलग अलग थे, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। इसी मोहल्ले में लड़की रहती थी, उसी में लड़का रहता था। ये भगवान के बनाए हुए हैं दोनों। अब लड़के ने लड़की में, लड़की ने लड़के में मन का लगाव कर लिया, तो अब उसके मिलने पर सुख मिलने लगा और उसके विरोध में दुख मिलने लगा। तो ये हमने किया है, हमारा बनाया हुआ संसार है। भगवान का बनाया हुआ संसार तो पहले भी था। हम कहाँ सुखी दुखी हो रहे थे। हाँ, वहाँ के मोहल्ले में 50 लड़कियां होंगी। हाँ, तो हम लड़के घूमते रहते हैं, और क्या करना है हमको। लेकिन जब एक दूसरे में अटैचमेंट हुआ, ये हमारा बनाया हुआ संसार हो गया, और इसलिए खतरा हो गया। यही दुख है। हम कोसते हैं भगवान के संसार को। भगवान का संसार क्या कर रहा है? वो तो बड़ी आवश्यक चीज है। भगवान का संसार ना होगा तो देह नहीं चलेगा, देह नहीं चलेगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? तुलसी हो, दूर हो, मीरा हो, कोई हो, कोई बड़े से बड़ा सन्यासी
कि अपने घर में वो साधना कर लेता है बिना शरीर पाले, संसार के बिना कैसे काम चलेगा? कृष्ण कार्य जीव भोग गोविंद राधे, जब दो प्रकार का है सबको बताए। संसार वो सत्य है, सत्य ने बनाया इसलिए सत्य है, सत्य इसमें व्याप्त है इसलिए सत्य है, ये अंत में सत्य में लीन होगा इसलिए सत्य है। लेकिन हमने जो बनाया है इसमें आसक्ति वाला संसार वो मिथ्या है, उसी से सुख दुख मिल रहा है हमको, उसी से बंधन हो रहा है कर्मों का, उसी से 84 लाख में हम घूम रहे हैं। वो हमारी कमाई है, वो भगवान को दोष क्यों दे? हाँ, कृष्ण कार्य जग सत्य गोविंद राधे, वो देख के खुश होता है। दूसरा एक है, उस लड़की से वो बैर करता है, उसको लड़की देख के दुख होता है, गुस्सा करता है। तीसरा एक और है, वो लड़की देखता है न उसको गुस्सा करता है न उससे प्यार करता है, सुख दुख कुछ नहीं मिलता, देख के आगे बढ़ जाता है। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है संसार में। तो भगवान का संसार सत्य है, एक ने अपनापन करके अटैचमेंट कर लिया, सुखी दुखी हो रहा है, दूसरे ने विरोध करके अटैचमेंट कर लिया, वो भी सुखी दुखी हो रहा है, और तीसरे ने कोई अटैचमेंट नहीं किया, आराम से चला जा रहा है अपने घर, कोई झगड़े होने पर। जग का है कारण ब्रह्म गोविंद राधे, जग का है कारण ब्रह्म गोविंद राधे। कारण 2 चीजें होती हैं, मिट्टी है उसका घड़ा बनता है, घड़ा सुराही, तो मिट्टी से सुराही बनी, सुराही कार्य है, मिट्टी कारण है, तो मिट्टी का गुण सुराही में आ गया, मिट्टी है सुराही में। सुराही मिट्टी से अलग नहीं होती, मिट्टी सुराही से अलग है। सुराही में मिट्टी है, मिट्टी में सुराही नहीं है। कार्य में कारण रहता है, तो सृष्टि कार्य है,
भगवान कारण है। तो ब्रह्म सत्य है, ये ज्ञानी भी मानता है, तो उसका कार्य भी सत्य है। ये कुम्हार का जो सुराही है, घड़ा है मिट्टी का, जब मिट्टी है जैसी वैसे उसका घड़ा है, दोनों एक है। तो ब्रह्म सत्य है, उसका कार्य जगत भी सत्य है। जग का है